अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम आपको अपने चैनल वैंस वीलॉग पर खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप हमारे चैनल से वाकिफ़ हैं, हमने अपने चैनल पर जो है वो मुख्तलिफ़ सीरीज़ शुरू की हुई हैं, जिसमें से एक जो सीरीज़ है वो आइनबर्ग टेस्ट या लेबन्स इन डॉइचलैंड टेस्ट के हवाले से है, जिसमें जो है जर्मनी में अगर आपको नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना है और अब कुछ सालों से पीआर, जिसको नीदरलैंड्स कहते हैं, आपने उसके लिए अप्लाई करना है, तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता है जिसको लेबन्स इन डॉइचलैंड टेस्ट कहते हैं या आइनबर्ग टेस्ट कहते हैं, ओरिएंटेरिंग कोर्स भी कहा जाता है इसको इंटीग्रेशन कोर्स के दौरान। तो इसमें 300 सवालात जो हैं वो जर्नल होते हैं और 10 सवालात जो हैं फिर आपने अपने सूबे के या स्टेट के हवाले से करने होते हैं। तो अगर आप हमारी इस प्लेलिस्ट को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने कुछ सालों में इस प्लेलिस्ट को मुकम्मल किया, जिसमें हमने 10 जो वीडियोस हैं या 11 वीडियोस जो हैं हमने वो जर्नल 300 सवालों की बनाई। उसके बाद हमने हर सूबे के जो है सवालात जो है उसमें ऐड किए। और इसके साथ साथ जो है सबसे अच्छी जो इसमें चीज़ है वो ये है कि हमें मुसलसल जो है आप लोगों का फीडबैक जो है वो मौसूल हो रहा है। इस सीरीज़ के हवाले से स्पेशली इसको बहुत पसंद किया गया है, और जब से जर्मनी में नया लॉ आया है, नेशनैलिटी आप 5 साल के बाद एलिजिबल हो सकते हैं अच्छी इंटीग्रेशन की सूरत में, 3 से 4 साल में भी। तो हमारी इस वीडियो सीरीज़ की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई है और हमें बहुत ज़्यादा फीडबैक आप लोगों का आ रहा है। आप हमारी इस वीडियो सीरीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं। हमें ना सिर्फ ईमेल्स पे, इंस्टाग्राम पे, बल्कि कमेंट सेक्शन से ही पता चलता रहता है कि आप इसको कितना पसंद कर रहे हैं। अब पिछले साल जो है 10 नए सवालात का इसमें इजाफा हुआ है, जो कि काफ़ी अरसे से लोग मुसलसल हमें कह रहे थे कि आप इन 10 सवालात के ऊपर भी जो है वीडियो बनाएं, और इनके ऊपर जो है आप कुछ वीडियोस बनाएं और हमें बताएं। अगरचे 300 सवालात मौजूद थे, बट फिर भी इन 10 सवालात में से एग्ज़ाम में कोई एक आध सवाल आ ही सकता है। हम प्लान कर रहे थे काफ़ी अरसे से कि इस पे सवाल बनाएं, लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से मुमकिन नहीं हो रहा था। लेकिन अब हमने जो है उन 10 सवालात के ऊपर जो है ये वीडियो, हम आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके साथ कुछ 6 सवालात और हैं जो कि सवाल बिल्कुल सेम है, लेकिन उनमें कुछ ऑप्शन चेंज हुए हैं। तो हम उन सवालात को भी इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हमारे चैनल को जानते हैं तो हमारे चैनल पर ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी की तैयारी जो है वो उर्दू और इंग्लिश, हिंदी या उर्दू आप कह लें और इंग्लिश, दोनों ज़बानों में मौजूद है। इसके साथ साथ ये जो टेस्ट आप देख रहे हैं आइनबर्ग लेबन्स इन डॉइचलैंड, इसका भी जो इसके भी 2 वर्जन्स मौजूद हैं, एक उर्दू में भी है यानी हिंदी में भी है साथ साथ, और इंग्लिश में भी मौजूद है। इसके अलावा हमारे इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको ब्रीफ श्राइबन या जो आपको आसवाए या बे आइंस के लिए आपको जो लेटर राइटिंग करनी होती है उसके लिए भी कुछ 3 से 4 वीडियोस मौजूद हैं। और अगर आप जर्मनी में अपना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, जर्मनी में नहीं दुनिया में कहीं भी, तो उसके लिए एक सर्टिफिकेशन होती है ISTQB, इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्वालिफिकेशन बोर्ड, उसके ऊपर भी प्लेलिस्ट हमारी मौजूद है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यही हमारी एक मोटिवेशन है। इसके साथ साथ आप अगर चाहें तो हमें पैट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पैट्रियन एक ओपन सोर्स फोरम है जिसके ऊपर जो ऑडियंस हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो कंटेंट क्रिएटर्स को कुछ प्लेज करते हैं महाना, कुछ मंथली आप उनसे प्लेज कर सकते हैं कि आप उनको €1 देंगे, €2 देंगे, कुछ भी आप प्लेज कर सकते हैं। इस तरह ये हमें मोटिवेट करता है और हम नए इक्विपमेंट लेकर आपके लिए नया से नया कंटेंट टाइम इन्वेस्ट करके ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो अब हम, जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो में हम जो है 10 सवालात कवर करेंगे जो नए शामिल हुए हैं, और 6 सवालात ऐसे होंगे जिनमें कुछ रद्दोबदल, कुछ चेंजिंग्स, कुछ तब्दीली हुई है। तो इसके साथ ही हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हम चलते हैं अपने पहले सवाल की जानिब। हमारा जो पहला सवाल है वो है, फॉर वी फील यारन gab es erstmal eine jüdische Gemeinde auf dem Gebiet des heutigen Deutschland. हाउ मैनी ईयर्स अगो, लाइक कितने साल पहले जो है जो एक ज्यूज़ की जो कम्युनिटी है वो जर्मनी में है, कितने अरसे से है, जो आज का जर्मनी है, जो उसकी जोग्राफिकल, जो इसका जोग्राफिकल व्यू है, उसके जो जर्मनी के बॉर्डर्स हैं करंट जर्मनी के अंदर जो है वो कितने अरसे पहले जो है कि कितने अरसे से जो है गेमाइंडी मौजूद है। एक्चुअली इसकी एक हिस्ट्री बहुत ओल्ड हिस्ट्री है। कुछ सेइंग्स में कहना है कि यूरोप के अंदर और जर्मनी या इस पार्ट के अंदर ये लोग 321 AD या सी से मौजूद हैं। सो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं आपको इस पर एक टिप और हिंट दे देता हूँ। इन्होंने से दिया है फॉर एटवा 1000
1700 Jahren vor etwa 1150 Jahren, vor etwa 700 Jahren, 300 Jahren। तो जो सबसे ओल्ड, जो सबसे पुराना, सबसे ओल्ड, यानी सबसे ऐसा फिगर आप देखें जो कि सबसे इसमें ओल्ड टाइम की तरफ आपको लेके जा रहा है, वो ऑप्शन करेक्ट होगा। जो कि यहाँ से क्लियरली आपके पास बाकी ऑप्शंस भी हैं, बट 1700 यार्न सबसे पुराना, सबसे ज़्यादा नंबर, एक लाइक एक बिग फिगर है जो कि ओल्ड टाइम को प्रेजेंट करता है। तो ये जो है इसका एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है wer darf bei den Rund jüdischen Maccabi Sportverein Mitglied werden। ये 40 अराउंड 40 जुडिशन मकाबी इनका एक मतलब जो आपकी जूस कम्युनिटी है, जो जूज़ हैं, इनका एक स्पोर्ट्स क्लब है जिसका नाम है मकाबी स्पोर्ट फेराइन। ये तकरीबन दुनिया में काफ़ी बड़े आज़मों में, काफ़ी कॉन्टिनेंट्स में, काफ़ी कंट्रीज़ में मौजूद है। और ये लोग जिस तरह ओलंपिक होता है इस तर्ज पे लोग इसी तरह का इनके इवेंट्स भी होते हैं, इनके स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन है जो उस मकाबी स्पोर्ट क्लब का मेंबर बन सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, नो डोइचे, आले मेंशन, नूर इसराइलीज, नूर रिलियोगोस मेंशन। यानी सिर्फ पहला ऑप्शन है सिर्फ जर्मन नहीं, दूसरा ऑप्शन आले मेंशन, इसका कोई भी मेंबर बन सकता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। सिर्फ इसराइली बन सकते हैं या सिर्फ रिलीजियस पीपल जो आपके पास रिलीगियोस मेंशन है, या जो रिलीजियस पीपल हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं। बहरहाल ये जो है इसका ऑप्शन 3 ऑप्शन ठीक नहीं है। कोई भी जो है इस मकाबी स्पोर्ट फेराइन का मेंबर बन सकता है। हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल है वेल्शी स्टेडी हाबन दी ग्रोस्टन जुडिशन गेबाइंडन इन डॉइचलैंड, कि कौन से शहर हैं जहाँ पर जो इसकी सबसे बड़ी कम्युनिटी जो है जर्मनी में मौजूद है। ऐसे कौन से वो शहर हैं, एक से ज़्यादा शहर है, क्योंकि यहाँ पे स्टड का वर्ड नहीं आ रहा बल्कि उसका प्लूरल आ रहा है। तो बर्लिन एंड मुंशन है, हामबुर्ग und एसन है, न्यूरमबर्ग स्टुटगार्ट है, वोम्स और स्पिया है। तो इसमें से एक अब आपको हिंट दे देता हूँ, एक ट्रिक है याद करने की। जो 2 सबसे बड़े शहर हैं एक साथ, वो ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए वोम्स और स्पिया थोड़े बहुत खाली मनहाइम के आसपास के इलाके, या बादन विटमबुर्ग में है कहीं, या हेसन में है, या राइनलैंड फॉल्स में है। ये इतने मशहूर और बड़े शहर नहीं हैं। न्यूरमबर्ग और स्टुटगार्ट, ओके, स्टुटगार्ट एक कैपिटल भी है, अच्छा खासा बड़ा शहर भी है, बल्कि आप इस तरह में रखने जो कि दोनों सिटीज़ कैपिटल अपने स्टेट की कैपिटल है। न्यूरमबर्ग एक बड़ा शहर है बायरन में, बट बहरहाल एक बहुत बड़ा शहर नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्टुटगार्ट। तो इस ऑप्शन के अंदर भी जो अगर आप देखिए, स्टुटगार्ट एक बड़ा है, न्यूरमबर्ग छोटा शहर है। सिमिलरली हामबुर्ग und एसन, हामबुर्ग आपको पता है खुद एक स्टेट भी है, इट्सेल्फ एक सिटी भी है, कैपिटल भी है, और एक बहुत बड़ा शहर है। बट एसन जो एनआरवे में एक सिटी है, इट्सेल्फ एक बड़ा शहर होगा लेकिन कैपिटल नहीं है अपनी स्टेट का। और बर्लिन और म्यूनशन, ये दोनों नाम जो है हमें बता रहे हैं कि दोनों नाम ही बहुत बड़े हैं। म्यूनशन बायरन का कैपिटल है, बर्लिन इट्सेल्फ एक स्टेट और उसके साथ साथ जर्मनी का भी कैपिटल है। तो ये जो है दोनों बड़े शहर, ये आप इसको एक टिप के तौर पे, वैसे आप इसको किसी भी तरह याद रख सकते हैं, लेकिन ये आपके पास छोटी सी हिंट है जिसको आप अपने जहन में लेके एक लाइक आपके पास एक छोटी सी आप इसको हिंट के तौर पे जहन में रख सकते हैं, एक अच्छा तरीका है। अगला सवाल है इसमें, वी हाइज द जुडिशे गिबेट्स हाउस के जो ज्यूस कम्युनिटी है उनका जो प्रेइंग जो उनकी प्रेइंग लोकेशन है, या आप ऐसे कह लें जहाँ पे उनको वो लोग इबादत करते हैं, जिनको इबादत गाह है, उसको क्या कहते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो बासिलिका है। एक्चुअली बासिलिका जो है ये बेसिकली ये क्रिश्चियन चर्च की ही एक किस्म है। नॉर्मली वेटिकन सिटी, ये बासिलिका जो होते हैं ये एक तरह का चर्च ही होता है, बट ये वेटिकन सिटी के अंदर डायरेक्टली आता है, और वेटिकन सिटी डिसाइड करता है कि कौन सा चर्च जो है, कौन सा क्रिश्चियन जो है वो बासिलिका बन सकता है। वो डिपेंड करता है उसके साइज़ पे, कितनी कैपेसिटी है, वो किस तरह, वो किस लोकेशन पे है, मशहूर है कि नहीं, लोग कितने आते हैं, कितना खूबसूरत है, ये वेटिकन सिटी के अंदर आता है। बासिलिका जो है वो जूस कम्युनिटी का जो है वो उनकी प्रेइंग लोकेशन नहीं है। जो उनका जो लाइक प्रेइंग की लोकेशन है वो सिनागोग उसको कहते हैं। ये शायद आपको नाम पता ही हो। मोशे जो है उसका ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से है, क्रिश्चियन बहरहाल क्रिश्चियंस के लिए है। तो सेकंड ऑप्शन जो है इसमें हमारा करेक्ट है। हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है ऑफ वेल्शर रेस्टलिशन ग्रुंडलागे wurde der Staat Israel gegründet, के ऑन विच लीगल बेसिस रेस्टलिशन ग्रुंडलागन, डेट मीन्स किस लीगल बेसिस, किस जो है कौन सी ऐसी कानूनी बुनियाद थी या लीगल बेसिस जिसके ऊपर इसराइल जो है वो बना था। अगर आपको पता हो इसराइल की हिस्ट्री, तो ये एक यूनाइटेड नेशंस जो है ये उनके डिसीजन से ये पार्ट बना था। तो इसमें हम देखते हैं ये कह रहे हैं आइन बिशलूस देस सियोनिस्टन कांग्रेस, कि ये बेसिकली एक रेजोल्यूशन पास की थी, जो आपके पास एक सबसे बड़ी जो ज्यूस की आपके पास एक कांग्रेस है, सियोनिस्ट कांग्रेस जो कहा जाते हैं, कि उसकी एक रेजोल्यूशन थी, करारदाद थी, एक बिशलूस था, उससे इसराइल बना था। ये ऑप्शन ठीक नहीं है। आइन फोर्स लाग देर बुंदेसरेगिंग के एक रिकमेंडेशन थी, एक प्रपोजल जर्मन गवर्नमेंट का था, ये भी ऑप्शन इसका ठीक नहीं है। आइन रेजोल्यूशन दर फिर आइन
नासियोनन, कि बेसिकली ये एक रेजोल्यूशन थी जो कि नवंबर 1947 में जो है इसी टाइम के आसपास एक इसका एक नाम भी है, एक नंबर भी है मखसूस इस रेजोल्यूशन का, जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने जो है एक जो भी एग्जिस्टिंग फ़लस्तीन है, पैलेस्टाइन है, उसको डिवाइड किया था एक जूश पार्ट में और अरेबिक जो अरेबिक स्टेट्स हैं उसके अंदर। तो ये बेसिकली ये उस एक रेजोल्यूशन के नतीजे में, उसके रिज़ल्ट से जो है इसराइल का क़याम अमल में आया था, इसराइल बना था। वो ये ऑप्शन एक दुरुस्त है। ये कह रहे हैं कि ये एक आइन फोर्शलाग था, अगेन ये एक प्रपोज़ल था। आपके पास जो UDSSR है, जो कि आपके पास यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो कि इसका रशिया का पुराना नाम है, जब इसमें काफ़ी सारी स्टेट्स कंबाइन होती थी, तो ये उसकी फुल फॉर्म है UDSSR। हमने ये ऑलरेडी ये शायद देखा हुआ है कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, पुरानी वीडियोज़ में आपने देखा होगा। तो बहरहाल ये जो स्टाइल बना था उसके पीछे रीज़न था कि यूनाइटेड नेशंस ने जो है उस टाइम एक रेजोल्यूशन पास की थी, उसके जो रिज़ल्ट में स्टाइल बना था। अब अगला सवाल जो है हम देखते हैं, अगला सवाल है woraus begründet das Deutschland besondere Verantwortung für Israel, कि एक्चुअली फ्रॉम वेयर, व्हाट फ्रॉम, woraus का मतलब होता है हाउ, फ्रॉम वेयर जो जर्मनी है वो एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जर्मनी की। व्हाट इज़ द रीज़न, इसकी क्या ग्राउंड है कि एक जर्मनी की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इसराइल। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी, हमने अब उसमें बताया था कि नेशनल जो सोशलिस्ट है एडोल्फ हिटलर और जो उनके साथी थे, उन्होंने ज्यूज़ कम्युनिटी पे जो मज़ालिम हुए थे, जो डिटेंशन कैंप बनाए गए थे, जो इनका होलोकॉस्ट जिसको हम कहते हैं हुआ था, तो उसकी वजह से जर्मनी एक ख़ास अपना जर्मनी का जो है एक ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसराइल की तरफ। वो उसका एक आंसर है aus den nationalsozialistischen Verbrechen gegen Juden। तो Verbrechen कहते हैं क्राइम्स को। तो जो नेशनल सोशलिस्ट ने जो क्राइम किए थे ज्यूज़ कम्युनिटी के अगेंस्ट, उसकी वजह से जर्मनी अपनी जिम्मेदारी समझता है कि वो इसराइल की तरफ या ज्यूज़ की तरफ जो है एक अपनी जिम्मेदारी को समझे। तो ये इसका एक जो है ऑप्शन करेक्ट है। aus der Mitgliedschaft in den Europäischen Union, के यूरोपीय यूनियन का मेंबर होने की वजह से जर्मनी की जिम्मेदारी है, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। यूरोपीय यूनियन के और भी मेंबर्स हैं, वो कोई इसमें कोई स्पेशल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि आप यूरोपीय यूनियन के मेंबर हैं तो आपने इसराइल के लिए कुछ स्पेशल करना है। ये इसका जवाब ठीक नहीं है। ऑलरेडी जो है जर्मनी को जो इन्होंने जो एडोल्फ हिटलर या जो नेशनल सोशलिस्ट हैं और जो उनके साथी हैं, उन्होंने जो क्राइम किए थे या उन्होंने जो एक्ट किए थे अगेंस्ट ज्यूज़ कम्युनिटी, बेसिकली उसकी वजह से जर्मनी समझता है कि हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा टुवर्ड्स इसराइल। aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, कि ये जो जर्मनी का बेसिक लॉ है उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये भी ठीक नहीं है। aus der christlichen Tradition, कि ये क्रिश्चियन ट्रेडिशन है, उसकी वजह से ये भी ठीक नहीं है। ये बहरहाल दो अलग रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियन और ज्यूज़, ये अलग अलग रिलीजन्स हैं, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। सिर्फ पहला ऑप्शन ठीक है, जिसका मैंने आपको बताया कि ये स्पेसिफिकली उसी वजह से है कि जो क्राइम्स थे उसकी वजह से जर्मनी अपनी जिम्मेदारी को समझता है कि हमें ज़्यादा कुछ करना चाहिए, ये उनका अपना डिसीजन है। अगला सवाल है was ist ein Beispiel für antisemitisches Verhalten, कि एंटीसेमेटिक किसको आप कह लें, एंटीसेमेटिक इस तरह होता है जिस तरह आप किसी के खिलाफ तअस्सुब रखते हैं, प्रेजुडिस रखते हैं, होस्टिलिटी रखते हैं, आप किसी के अगेंस्ट है। तो कहते हैं ये जो एंटीसेमेटिक का मतलब होता है अगेंस्ट इसराइल। अगर आप कोई अपना ऐसा रवैया रखने हैं, एंटीसेमेटिक्स को इंग्लिश में कहा जाता है, तो ये कौन सी उसकी एग्जाम्पल है। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कि एंटीसेमेटिक रवैया कौन सा है, इसमें से कौन सा ऐसा एटीट्यूड है। आइन जुडिश से फेस्ट बेजुखन, कि आप एक ज्यूज़ के फेस्ट, एक उनके इवेंट में जा रहे हैं, ये तो अच्छी चीज़ है। अगर उनके इवेंट में आप जाते हैं तो ये उनके खिलाफ कोई आप होस्टाइल नहीं है या आप उनके खिलाफ कोई प्रेजुडिस या तअस्सुब नहीं रख रहे। आप उनके फेस्टिवल में जा रहे हैं तो मतलब आप उनसे मिलजुल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं उनके साथ, तो ये इसकी एक ऑप्शन बहरहाल ठीक नहीं है। देन होलोकास्ट ल्यूगनेन, कि आप जो है ल्यूगनेन कहते हैं टू डिनाई, कि आप होलोकास्ट को जो है आप डिनाई करें कि होलोकास्ट नहीं हुआ था। जो नेशनल सोशलिस्ट ने जो ज्यूज़ के खिलाफ होलोकास्ट किया था, जो इनकी प्रोसिक्यूशन की थी, आप उसको इनकार करें। बिल्कुल ये एक एंटीसेमेटिक है, क्योंकि ये हुआ था, इसलिए आप इसके अब ये नहीं कह सकते कि नहीं हुआ या झूठ बोलना, इसको छुपाना। इसराइलिश रेगीरूम क्रिटिसियन, कि आप इसराइल की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करें, तो ये एक तरह का एंटीसेमेटिक है। नहीं, माइनस फ्राइहाइट हमने देखा था, एक जर्मनी का बेसिक लॉ है कि आप यू आर फ्री टू टॉक, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो माइनस फ्राइहाइट बेसिकली ये है कि आप किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, किसी भी कंट्री को, उनकी पॉलिसीज़ को। तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। गीगन यूडन फुटबॉल स्पिलन, कि आप ज्यूज़ के खिलाफ फुटबॉल खेलें, तो ये जो ऑप्शन है ये भी गलत है कि उनके खिलाफ फुटबॉल खेलें तो एंटीसेमेटिक रवैया या एटीट्यूड नहीं है। सिर्फ सेकंड ऑप्शन इसका ठीक है। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। ये है वोरान एरेनियन दी सोगेनांटन
स्टोल्पेस्टाइन इन डॉइचलैंड, कि फ्रॉम वेयर अबाउट, लाइक वुरान का मतलब होता है फ्रॉम वेयर अबाउट विच सो कॉल्ड जोगेनाटन मीन सो कॉल्ड, एक पत्थर स्टोल्पेस्टाइन एक टर्म है, एक बेसिकली एक तरह का ब्रास का एक कुछ सेंटीमीटर्स का या इंचेस का एक पत्थर है। ये किस चीज़ की याद दिलाता है जर्मनी में? ये कह रहे हैं अंधिबिरुमटे डोइचे पॉलिटिकरियन उन पॉलिटिका कि ये कुछ मशहूर जर्मनी के जो मेल एंड फीमेल पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर है, नहीं। अन फर्केस्टोटे जो आपके पास ट्रैफिक में फैटिलिटीज होती है, ट्रैफिक एक्सीडेंट में लोगों की डेथ होती है, उनकी याद दिलाता है, नहीं। एंड दे ऑफर दिस नेशनल सोशलिज्म, ये ऑप्शन ठीक है। एक्चुअली ये एक एक पत्थर है जो कि ब्रास और मेटल का बना हुआ है, कि बहुत ज़्यादा लाइक मुझे इसकी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, बट ये यूरोप में या काफ़ी कॉन्टिनेंट्स में अराउंड 70,000 to 80,000 लोकेशंस पे मौजूद है। और ये याद दिलाता है उन विक्टम्स की जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट में जो है जो कि होलोकास्ट में जो विक्टम्स थे उसके नेशनल सोशलिज्म उसकी तरफ से जो इसका एक उनकी तरफ से जो नेशनल सोशलिस्ट थे उन्होंने जो जुल्म किए थे उनके ऊपर ही उसकी याद दिलाता है। अन बेकांटे जुडिशियल म्यूजिका कि ये किसी म्यूजिशियन की याद दिलाता है, उसकी वजह से जो कोई ज्यूज़ का कोई मशहूर म्यूजिकर था या म्यूजिशियन। ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है, जैसा कि मैंने बताया, इसका सिर्फ थर्ड ऑप्शन ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है वी कान जी मान देर होलोकास्ट ल्यूगनेट बिस्ट्राफ वर्तन, कि जो कोई जो है होलोकास्ट को डिनाई करता है, जैसे हमने इसको 2 सवालों पहले भी देखा था, होलोकास्ट को डिनाई करना एंटीसेमेटिक एटीट्यूड होता है। जो कि होलोकास्ट को डिनाई करता है उसको क्या क्या जुर्माना या क्या किस तरह उसको पनिशमेंट हो सकती है? मित फ़गाया स्ट्राफ है बिसुफुन फियारन, ओडा मित गर्ल स्ट्राफ है कि उसको जो है या तो उसकी जो उसको जेल हो सकती है 5 साल तक, या उसको जुर्माना हो सकता है जो है इसको किसी भी, यानी ये दो इनमें से कुछ भी हो सकता है, ये ऑप्शन ठीक है। कुर्जुंग सोशियाले लाइस्टुंगन की उसकी जो सोशल हेल्प उसको दी जा रही है वो कम कर दी जाती है। 100 सोशल स्टूडेंट की उसको 100 घंटे हो सकता है कि उसको सोशल एक्टिविटी कुछ करनी पड़े, या उसको किसी जगह जैसे कारितास में डिफरेंट आपके पास सोशल इंस्टीट्यूट से वहाँ जाके काम करना पड़े, ये भी ठीक नहीं है। या गार्निश होलोकास्ट लोगनुंग इस्ट एलाउड, ये कुछ भी नहीं। जो होलोकास्ट का जो आप उसको लोगन करते हैं या आप जो उसको डिनाई करते हैं उसकी आपको परमिशन है। तो ये भी हमने देखा है कि होलोकॉस्ट को लोगन करना एक बहरहाल एक क्राइम है, और जो है इसको जो है इसकी एक पनिशमेंट है जो कि हमने देखी है। इसका जो पहला ऑप्शन ठीक है कि आपको या तो सज़ा हो सकती है 5 साल की जेल, या आपको जुर्माना हो सकता है। हमारा जो भी नए 10 सवाल ऐड हुए उसमें से ये आखिरी सवाल है। वेल्शे हैंडलुंग विद बेजुक ऑफ देन स्टार्ट इसराइल इस इन डॉइचलैंड फॉरबोटन, कि किस किस्म का जो हैंडलुंग आप कहते हैं, कोई एक्शन, कोई डीड, या किस किस्म का कोई ऐसा एक्शन है या जो कुछ चीज़ है जो कि इसराइल की स्टेट यानी कंट्री ऑफ इसराइल से रिलेटेड है, जो कि जर्मनी में अलाउ नहीं है। देखते हैं इसके क्या क्या ऑप्शन। दी पॉलिटिक इसराइल ओफेंटली क्रिटिसियन, कि आप जो इसराइल के पॉलिटिशियंस हैं उनको ओपनली आप उनको क्रिटिसाइज़ करें। मैंने आपको बताया था ये माइनस राइट है, आप किसी को भी क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ये आपका राइट है। तो ये ऑप्शन इसका ठीक नहीं है कि आप उनको और पब्लिकली क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पॉलिटिशियंस को। जो है ये आई मीन कि ये आप ये बिल्कुल माइनस फ्राइहाइट में आता है, आप उनको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ये मना नहीं है। der öffentliche Aufruf zur Vernichtung इसराइल, कि आप पब्लिकली कॉल कर रहे हैं, ऑफरूफ कहते हैं कॉल करना, अपील करना, ऑफेंडिश कहते हैं पब्लिकली कॉल कर रहे हैं या आप अपील कर रहे हैं फर्निश्तों इसराइल कि इसराइल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, डिमोलिश कर दिया जाए। ये जो है ये बेसिकली एक अलाउ नहीं है कि आप पब्लिक प्लेसेस पे जाके आप इस बात का नारा लगाएं कि इसराइल को तबाह कर दे, इसराइल को ख़त्म कर दे। ये जो है किसी भी कंट्री के अगेंस्ट वैसे प्रैक्टिकली आप ऐसा नहीं कह सकते। तो ये बेसिकली जो है इसराइल के ख़िलाफ़ जर्मनी में जो है इसको ये फरबोटन है कि आप ऑफर के पब्लिकली जो है आप इसको फर्निश्तों इसराइल कि आप इसराइल को जो है उसके ऊपर आप कॉल करें। दस aufhängen eine israelische Flagge auf dem Privatgrundstück, के आप इसराइल का फ्लैग जो है किसी प्राइवेट ग्राउंडस्टुक पे या अपने किसी प्राइवेट पार्ट के ऊपर आप हैंग कर लें। ये बिल्कुल आप कहीं भी जो है अपनी जहाँ आप रहते हैं अपनी वोनों में, अपार्टमेंट में, हाउस में, आप अक्सर देखते होंगे लोग डिफरेंट इवेंट्स के दौरान अपने कंट्री के झंडे लगाते हैं, तो आप लगा सकते हैं, ये मना नहीं है। आने डिस्कशन ऊपर दी पॉलिटिक इसराइल की पॉलिटिक्स के ऊपर आपको डिस्कशन करें, ये भी अलाउड जो है क्या कहते हैं ये अलाउड नहीं है, ये भी एक्चुअली अलाउड है। इसके ऊपर भी आप पॉलिटिक्स के ऊपर पॉलिटिक्स को पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करने को भी परमिशन है, बट पब्लिकली डिमोलिशमेंट ऑफ इसराइल को आप कॉल करना या बुलाना, ये जो है सेकंड ऑप्शन जो है इसका ठीक है। तो दोस्तों ये टोटल 10 सवाल थे जो कि नए ऐड हुए हैं।
अब इन 10 नए सवालों के साथ जो है अब कुछ 6 सवाल ऐसे हैं जो कि चेंज हुए हैं, यानी ये नए ऐड नहीं हुए, लेकिन इनमें कुछ चेंजिंग आई है। ये सवाल वही हैं, इनके आंसर्स भी वही हैं, बट इनमें कुछ ऑप्शंस चेंज हुए हैं। तो हमने सोचा कि जब हम ये नए क्वेश्चन से गो थ्रू कर रहे थे तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये सवाल भी, इनके कुछ ऑप्शन चेंज हुए हैं, तो हमें इनको भी कवर करना चाहिए। ये टोटल 6 क्वेश्चन है। अब हम इसको कर कैसे रहे हैं, आप ये देखें। इसका जो पहला से ये 6 सवाल है। पहला सवाल ये है कि माइनस फ्राइहाइट इन डॉइचलैंड हाइस 10 इश, कि माइनस फ्राइहाइट का मतलब है जर्मनी में कि मैं, ये 4 ऑप्शन हैं। ये पुराना, जो पुराना सवाल था वो इस तरह का था। अब जो नया सवाल है उन्होंने कुछ ऑप्शंस चेंज किए हैं, हम आपको अगले सवाल में दिखाएंगे, उनको हमने रेड कलर से हाईलाइट करके इटैलिक कर दिया है। तो ये अगर आप सवाल एक दफ़ा देख लें, आपको शायद अंदाज़ा होगा, इसका आंसर ही पता होगा। ये हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और आपको इसका आंसर भी पता होगा। तो ये 4 ऑप्शन है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में मौजूद थे, जो कि पहले पहले अपनी असल स्टेट में था। अब जो इन्होंने जो इस क्वेश्चन को अडॉप्ट किया है, वो कैसे अडॉप्ट किया है, अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए, उन्होंने चारों के चारों जो ऑप्शन हैं वो चेंज कर दिए। इसके चारों ऑप्शन हैं वो चेंज हो गए। बेसिकली अभी भी जो असल इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज नहीं हुआ, बट ऑप्शन चेंज होगा। इससे माइनर फ्राई हाइट इन डोइचलैंड हाइस के माइनर फ्राई हाइट का मतलब क्या है, पासेंटन ऑफ द स्टगासे बिशिम्फनदाफ, कि जो लोग पैदल चल रहे हैं, जो पासर्स हैं, जो कि पास बाय या मेरे पास से गुजर रहे हैं, उनको मैं बशिम्फन यानी इंसल्ट कर सकता हूँ। मुझे परमिशन है कि मैं लोगों को, चलते फिरते लोगों को इंसल्ट करूँ पब्लिक डोमेन के अंदर। तो ये जो है बहरहाल इसका ये आंसर ठीक नहीं है, ये तो कोई माइनिंग फ्राई हाइट में नहीं आता। मैंने मानूंगी इंटरनेट एवसन कांड कि मैं जो हूँ, अपना जो मेरा ओपिनियन है, मेरी माइनों का, उसको मैं इंटरनेट पे डाल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पेश कर सकता हूँ। उससे पहले ये था कि आप मैगजीन में लिख सकते हैं, जो पिछला ऑप्शन जिन्होंने करेक्ट दिया हुआ था, बिल्कुल ये इसका ऑप्शन ठीक है। नाजी हमास और इस्लामिक स्टार्ट जिम्बोले ऑफेंटली स्ट्रागंदाफ, के मैं नाजी हमास या इस्लामिक जो दाइश है, इस्लामिक स्टेट, उसके जो सिंबल हैं उसको मैं पब्लिकली, मैं उनकी जो उनके सिंबल्स हैं, मैं उनके जो वो एक एक्शन स्टाइल है, मैं उनको कॉपी करूँ, पब्लिक में वो शो करूँ। ये माइनर फ्राई हाइट में नहीं आता, ये इलीगल है। आप किसी की इमोशंस के साथ खेल सकते हैं, जो कि जर्मनी में इसकी परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है। मायने माइनुंग नूर दन औसंदाफ, कि मैं अपनी ओपिनियन तभी दे सकता हूँ, जुलांगे इस दिरेगीरुंग निश विदेश प्रकाश, कि जब तक मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा तब तक मैं बोल सकता हूँ, वरना नहीं। ऐसा नहीं है। आप गवर्नमेंट को, हमने देखा, माइनिंग फ्राई हाइट का मतलब क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो ये बहरहाल इसका सेकंड ऑप्शन, पहले भी ऐसा ही था, अभी लगभग वैसा ही, कुछ ऑप्शन चेंज हुए। अब सेकंड क्वेश्चन जो था, पहले ये किस तरह था, वी हैज डॉइचलैंड होइटिगे स्टार्ट्स ओवरहाफ्ट के जो जर्मनी के जो अभी स्टेट हेड ऑफ स्टेट हैं, आपको पता है चांसलर नहीं, प्रेसिडेंट जर्मनी के हेड ऑफ स्टेट होता है। जो हेड ऑफ स्टेट है उनका क्या नाम है। तो ये 4 ऑप्शन थे। आपको शायद, आपने पहला सवाल देखा ही होगा, फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर इसका जवाब था, अगर आपके ज़हन में हो। तो ऑलरेडी ये ऑप्शन हमारे पास पहले से जो है ये मौजूद था, और ये आपको ये था। अब इन्होंने क्या चेंज किया, आप देखिए, इन्होंने बाकी जो 3 ऑप्शन हैं, दूसरा रिसर्च होता है, वो ऑप्शन चेंज कर दिए हैं। बाकी पहला ऑप्शन अभी वही है, पहले कोई और पॉलिटिशियंस थे, अब कोई और है। तो आप, हम इस सवाल को डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर आपको पता है, फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमायर ही है। लेकिन अगर आप बाकी 3 पॉलिटिशियंस के बारे में जानना चाहते हैं, आप गूगल पे जाएं, इनकी पार्टीज़, इनका मैनिफेस्टो क्या है, मंशूर क्या है, ये क्या कह रहे हैं। क्योंकि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो जर्मनी में जो इलेक्शंस है वो काफ़ी करीब है। तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन पॉलिटिशियंस हैं, ये किस सिटी से हैं, किस सूबे से हैं, उनका क्या, किस पार्टी के ये मेंबर्स हैं और उनका क्या रोल रहा है। तो यकीनन ये एक अच्छी चीज़ होती है कि आप अपने सिटी के या अपने स्टेट के पॉलिटिशियंस को जानें, और जो फेमस पॉलिटिशियंस हैं उनके बारे में आपको जो है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह हो। तो बहरहाल इतनी डिटेल में तो हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन इसका आपके पास जो पहला ऑप्शन है वो ठीक है। अब अगला जो सवाल है, वी फीले आइन वो नहा डॉइचलैंड, ये जर्मनी में जो इसकी पॉपुलेशन है, रहने वाले लोग कितने हैं। ये पहले ही सवाल इस तरह था, जिसमें 4 ऑप्शन थे, 70 मिलियन, 78 मिलियन, 80 मिलियन और 90 मिलियन, ये 4 ऑप्शन थे। अब इन्होंने क्या किया है, हम अगले सवाल पे जंप करते हैं, इन्होंने इसी सवाल पे, सॉरी, इन्होंने चेंज कर दिया है। आगजिश को, पहले से करेक्ट ऑप्शन आपको पता था आगजिश था, अब इन्होंने फियर उन आगजिश मिलियन, बाकी 3 ऑप्शन गलत है। अब इन्होंने मरदमशुमारी सेंसस की हुई, और उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है अब करंट है वो 84 मिलियन है। तो ये ऑप्शन जो है इसका ठीक है। तो बाकी 3 ऑप्शन पहले भी गलत थे, अब भी गलत है। चौथा सवाल जो है, इसको हम देखते हैं। चौथा सवाल जो पहले ही इस तरह था, ये सवाल आपको ऐसे नज़र आता था कि 27 जनवरी इस इन डॉइचलैंड ein offizielle Gedenktag, के जो 27 जर्मनी है, जर्मनी में, ये टंग ट्विस्टर हो गया, कि जो 27 जनवरी है जर्मनी में,
वो एक रिमेम्बरेंस डे है, ऑफिशियल रिमेम्बरेंस डे है, एक योम यादगार है। किस चीज़ के बारे में होता है, हमने शायद आपको पता होगा कि इन्होंने ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि दूसरी जंग अज़ीम, सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, जो सेकंड जो बेसिक लॉ है उसको अडॉप्ट किया गया था, या डॉइचलैंड जर्मनी जो है वो ईस्ट और वेस्ट दोबारा कंबाइन हो गए थे, वॉल ऑफ बर्लिन ब्रेक हो गई थी, या जो आपके पास नेशनल सोशलिस्ट हैं। ये 4 ऑप्शन से आपको पता है कि ये बेसिकली उन विक्टम्स के बारे में है जो कि नेशनल सोशलिस्ट जो विक्टम्स, नेशनल सोशलिस्ट के लोगों ने जो लोग हैं, जो ग्रुप है, उन्होंने जो उनके जो विक्टम थे उसके हवाले से ये इसका आप शायद ऑप्शन आपको पता ही होगा। अब देखते हैं इन्होंने इसको अडॉप्ट कैसे किया। अब इन्होंने इस नए सवाल के 3 ऑप्शन तो अभी भी सेम रखे हैं कि 27 जनवरी जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के एंड के तौर पे जाना जाता है, नहीं उसको हम स्टूडेंट नूल करके समथिंग ऐसे उसकी टर्म है, उसके तौर पे जाना जाता है, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। फिर अब शीडुंग ग्रून गेजेट्स की जो ग्रून गेजेट्स है, जो बेसिक लॉ है जर्मनी का, वो अडॉप्ट हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि जब वेस्ट और ईस्ट जर्मनी 2 अलग अलग मुल्क बन गए थे। ये ऑप्शन जो है ये भी इसका ठीक नहीं है। एंड द वीदर फिराइनिगुंग डॉइचलैंड की जो जर्मनी दोबारा रीयूनिफिकेशन हो गई थी, जर्मनी दोबारा एक हो गया था वॉल टूटने की वजह से, ये भी ऑप्शन अभी भी लास्ट ऑप्शन ठीक है। इसका है अंदियर ओफर दस नेशनल सोशलिज्म, ये अभी भी ऑप्शन पहले भी यही था, अभी भी ये करेक्ट है। इन्होंने कुछ नया लाइन ऐड कर दी है, टाग दे बिफ्रायुंग, यानी ये एक बेसिकली रिलीफ का डे था। बिफ्रायुंग रिलीफ को कहते हैं। लागा जो आपके पास डिटेंशन कैंप थे जहाँ पे ज्यूज़ को डिटेंशन की जाती थी, उनको किल किया जाता था, उनको मारा जाता था, आउशविट्स, यानी इसका पूरा एक नया फंडिस्टुंग आउशविट्स करके इसका एक जगह है जो कि इस दिन के 27 जनवरी पे को इस जगह को जो है शायद गालमन सोवियत यूनियन की आर्मी ने ओवरटेक करके वो सारे उनको डिमोलिश कर दिया था, वो जो डिटेंशन कैंप थे ख़त्म कर दिया था। तो ये उसकी यादगार के तौर पे ये दिन है, ये हमने पहले भी बहरहाल ये ऑप्शन देखा हुआ है। अब अगला चलते हैं, अगला सवाल जो है प्रीवियसली कैसा था और अब कैसा है। ये कहते हैं वो सिट्स यूरोपियन पार्लियामेंट की, जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसकी लोकेशन कहाँ है। ये पहले ऐसा लगता था कि उसकी एक ही लोकेशन है, इसका आंसर था आपको याद होगा स्ट्रासबुर्ग। बाकी 3 ऑप्शन तो लंदन, पेरिस, बर्लिन गलत थे। अगर आप लोग जानते हैं तो उसकी लोकेशंस डिफरेंट जगहों पे है, उसमें से ब्रसल्स भी बड़ा मशहूर है, स्ट्रासबुर्ग भी एक जगह है। तो इस सवाल को देख के ऐसा लगता था कि सिर्फ एक ही जगह है। अब इन्होंने उसको कैसे अडॉप्ट किया है, इन्होंने उसको देर को आइन से रिप्लेस कर दिया। देर की जगह उन्होंने आइन लगा दिया, तो देर की जब इन्होंने आइन लगाया तो अब पता लगा कि कहाँ पर एक लोकेशन है, वन ऑफ द मैनी लोकेशंस इसका मतलब है। तो स्ट्रासबुर्ग जो है उसमें से एक लोकेशन है, जो बाकी लोकेशंस हैं वो और भी हो सकती हैं। ब्रसल्स बड़ी मशहूर लोकेशन है, बट बाकी 3 ऑप्शन अभी भी इसके गलत हैं, सिर्फ लास्ट ऑप्शन इन्होंने क्वेश्चन को अडॉप्ट किया। जो आखिरी सवाल है जो इन्होंने क्वेश्चन चेंज किए उसमें से इन डॉइचलैंड दुर्फन ए पारिस शाइडन लासन के जो जर्मनी में जो कपल्स हैं वो डिवोर्स हो सकते हैं, सेपरेट यानी सेपरेशन कर सकते हैं। तो एक टर्म है ट्रेनुंगज़ियार, वो उनको उसका बसाव पसंद करना है। इसका क्या मतलब है, ये 4 ऑप्शन थे पहले, अगर आप एक दफ़ा देख लें, हमने सवाल को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं उन्होंने चेंज क्या किया है। देखिए इन्होंने सेकंड ऑप्शन में एक टर्म, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में बाहर की जगह उन्होंने एक ए गार्डन करके एक टर्म ऐड कर दी। ए गार्डन का मतलब भी स्पाउसेस या कपल ही होता है। तो अभी भी अगर आपको सवाल क्लियर है तो अभी भी इसका वही आंसर है जो कि लास्ट वाला ऑप्शन है। ये कह रहे हैं पहला ऑप्शन है द शाइडुंग प्रोसेस डाउट आइन यार, कि जो शाइडुंग प्रोसेस है उसको 1 साल लगता है। ये ऑप्शन ठीक नहीं है, वो साल से कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, साल से ज़्यादा भी हो सकता है। द ए गार्डन इन आइन यार फेराइटेड दन इज द शाइडुंग म्यूगलिश, के पहले वो 1 साल उनकी शादी रहनी चाहिए, फिर वो ये सेपरेशन हो सकती है। ऐसा नहीं है अगर वो कुछ वीक्स या मंथ्स के बाद डिसाइड करें कि हमने साथ नहीं रहना, तो ये भी इसका ऑप्शन करेक्ट है, पॉसिबल है। 10 बेजोस रेस्ट फॉर द किंडर गिल्ट आइन यार, ये कह रहे हैं कि जो आप अपने चिल्ड्रन से मिल सकते हैं वीक में 1 दफ़ा, जो कि जर्मनी को लगा 2 दफ़ा, जो विजिट है वो सिर्फ 1 साल के लिए, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन दी एगार्टन फ्यूरन मिंडिसन आइन यार के ट्रेंट या आइगनस लेबन के सबसे पहले जो स्पाउस है वो 1 साल अलग रहें, तनाक इसी शाइडिंग इंग्लिश, उसके बाद ही जो है अलहदगी हो सकती है, सेपरेशन हो सकती है। तो दोस्तों ये हमने टोटल 16 सवाल कवर किए हैं, 10 नए सवाल थे और जो आपके पास जो 6 सवाल हैं वो हमने उसको अडॉप्ट किया है, जो अडॉप्ट हुए हैं उसको हमने जो थोड़ा उन्होंने कुछ चेंज किया वो हमने कवर किया। तो दोस्तों इसके साथ ही ये वीडियो जो नए सवाल की ये एंड हो गई। इसके साथ साथ जो है ये अब नए सवाल भी हमारे पास कवर हो गए। दोस्तों जब हम ये वीडियो बना रहे थे तो हमें बीच में अंदाज़ा हुआ वीडियो बनाते हुए कि एक और सवाल जो कि कुछ चेंज हुआ था
उसको हम आपको बता नहीं सके। ये दरअसल 7 सवाल थे। वीडियो बनाने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि एक और सवाल है जिसको हमने शामिल नहीं किया, तो हमने बाद में इस वीडियो को एडिट किया है। तो ये बेसिकली आखिरी सवाल नहीं है, इसके बाद एक और सवाल है जिसकी जानिब हम जाएंगे और देखेंगे। तो वो आखिरी सवाल होगा जो कि 7वां सवाल है जो कि चेंज हुआ है, तो हमने इस वीडियो को बाद में एडिट किया है। तो जो अगला सवाल है, आप इसको पहले हमारे वीडियोस में देख चुके हैं कि अभी वी हाइज द जेट्सिगे बुंदेसकांसलर दी जेट्सिगे बुंदेसकांसलरिन फॉन डॉइचलैंड, कि अभी जो करंट जर्मन चांसलर है या लेडी हैं उनका क्या नाम है। तो अगर आपको याद हो, जब हमने वीडियोस बनाई थी और ये हमने सवाल आपको एक्सप्लेन किया था, तो एंजेला मेर्केल CDU की जो है वो जर्मन चांसलर थी, जिनका ताल्लुक CDU से है। और उसके बाद ये हमारी वीडियोस जो कि तकरीबन 3.5 साल पुरानी है, उसके बाद में जर्मन इलेक्शन दोबारा हुए, आम्पल कोalition के साथ जो है, कोलिशन के साथ एक नई गवर्नमेंट बनी जिसके हेड जो है वो SPD के ओलाफ शोल्स थे। ये सवाल बहरहाल हमने पिन कर दिया था, अगर आपको अंदाज़ा हो, ये सवाल हमने पिन किया था अपने सवालात के अंदर। जो हमने यूट्यूब पे जो हमारा कमेंट होता है उसमें हमने कमेंट को पिन कर दिया था कि अब जो करंट, ये तो खैर पहला आंसर था इसका, ये सब इन्होंने ऑप्शन अब चेंज किए हैं और ओलाफ शोल्स जो हैं अभी मौजूदा जर्मन चांसलर है। लेकिन जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अभी इलेक्शन कैंपेन जारी है, और ये वीडियो जब हम बना रहे हैं इस दौरान कुछ ही दिनों में जो है जर्मन पार्लियामेंट के इलेक्शंस जो हैं वो दोबारा होने वाले हैं, और उसके बाद ही मालूम होगा कि कौन नया जर्मन चांसलर बनता है, कोलिशन होती है गवर्नमेंट की या क्या होता है। तो फिर हम इस सवाल को दोबारा एडिट कर देंगे। बहरहाल ये आखिरी सवाल था, टोटल 6 सवाल नहीं थे बल्कि 7 सवाल थे, और इसका दुरुस्त आंसर है ओलाफ शोल्स। तो दोस्तों फिर ये जो है इस तरह हमारे मुकम्मल सवाल कवर हो गए। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है इस वीडियो के सवालों के हवाले से, प्रीवियस क्वेश्चंस के हवाले से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे या हमें ईमेल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई फीडबैक है तो वो भी आप हमें ज़रूर दें। तो दोस्तों ये एक सीरीज़ जो है हमारी अब एक मुकम्मल हो गई है। इसके साथ साथ अगर हमने कुछ स्टेट के ऑलरेडी क्वेश्चंस, कुछ वीडियोस ऐड की हैं, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक स्टेट है आप उसके हवाले से भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसकी वीडियो बनाने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों फिर दोबारा आपको एक दफ़ा याद दहानी कराते चलें कि हमारे चैनल पे जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी के हवाले से भी वीडियो मौजूद हैं, आइनब्रूगलिंग टेस्ट के अलावा, और बेआइंस ब्रीफ शाइबन की वीडियोज़ भी हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, अगर आप IT में अपना करियर बनाना चाहते हैं उसकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, ये आखिरी वीडियो थी। कुछ अगर नए सवाल आएंगे तो उसको ज़रूर हम ऐड करेंगे। हम आपको आपकी जो एग्ज़ाम्स, जहाँ कहीं भी आप हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस की कर रहे हैं, आइनबर्ग टेस्ट की कर रहे हैं, नेशनलिटी के प्रोसेस में हम आपको ऑल द बेस्ट कहते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। इस वीडियो तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय।